1950 को हिंदी को जगह दी गई। और उस जब संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, उसमें से हिंदी से संबंधित अनुच्छेद आता है 343 अनुच्छेद। कौन सा आर्टिकल? 343। और ये अनुच्छेद हिंदी का एक संरक्षक के रूप में जाना जाता है, हिंदी का उद्धार करने के रूप में जाना जाता है, तो हिंदी को आगे बढ़ाने के रूप में जाना जाता है। अब हिंदी को ही राजभाषा, भारत राष्ट्र की कामकाज की भाषा और राष्ट्र की भाषा क्यों माना? क्योंकि देखो, जब देश आजाद हुआ तो विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिल में तमिलु, तेलुगु, है ना। तो इन्होंने मांग की कि भाई हमारे देश की कुछ भाषा होनी चाहिए। तमिल वाले क्षेत्रों के लोगों ने मांग की तमिल अपने कामकाज की भाषा होनी चाहिए। राजस्थान के लोगों ने मांग की कि राजस्थानी कामकाज की भाषा होनी चाहिए। और आज की देश की विशेषता होती है कि एक क्षेत्रीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता होती है जो भाषा मानी जाती है उन प्रमुख विशेषताओं में। तो ऐसे करके संविधान के उस कमेटी को गठित करके उसको जगह दी गई और फिर क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर इन राज्यों की मांग हुई। राज्य बनाए कैसे जाए, यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी के अनुसार तो उस राज्य का गठन किया जाता है। और सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। किसका? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में जो गुजराती बोलते हैं उसका गुजरात राज्य का गठन हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे, और जैसे अपने राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। जब भी राजस्थान अलग होगा, क्योंकि भारत का 11% क्षेत्रफल अपना राजस्थान लेता है, बाकी 27 राज्यों का 89% का क्षेत्रफल, उसका 11% अपना राजस्थान ले रहा। उसकी मांग हो रही है, बड़ा क्षेत्रफल है तो उसकी विकास की संभावनाएं कम होती है, तो मरु प्रदेश बनेगा, क्योंकि अपन मरु भाषा बोल रहे हैं। तो राजस्थानी अभी तक इसको संविधान में जगह नहीं मिली है, जो अपनी मातृभाषा है, तो उसके पुरजोर मांग की जाती है कि भाई राजस्थानी को संविधान में जगह दी जाए। और अभी तक संविधान के अंदर 22 भाषाओं को जगह है, जो 8वीं अनुसूची में आप रोजाना पढ़ते हो राजनीतिक विज्ञान के अंदर। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाएं। और राजस्थानी को उल्लेख नहीं है उसमें, सिर्फ अपने प्रदेश में यहाँ तक सीमित रह गई। और एक हिंदी भाषा एक ऐसा है, और ये विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, यानी विश्व का हर तीसरा नागरिक हिंदी बोलता है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी, फिर चाइना की मुद्राहीन भाषा, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या के अनुसार बात की जाए तो नंबर 1 कंट्री जाती है। कौन सी? चाइना। और उसकी भाषा है मुद्राहीन। और तीसरी भाषा जो इंडिया की है लगभग, जिसका नाम है हिंदी, जिसके उपलक्ष्य में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। और इस कारण विश्व की बहुत बड़ी आबादी के साथ बोली जाने वाली भाषा अपनी कौन सी है? हिंदी। और इस कारण हिंदी को अपनी कामकाज की भाषा बना दिया। अब देखो हर हमारे 6 सब्जेक्ट है। गणित का उद्देश्य क्या है, मैं आपसे पूछूं? गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है भाई? गणितज्ञ बनना, इंजीनियर बनना, अंतरिक्ष में कोई भौगोलिक का अच्छा वैज्ञानिक बनना, जिसमें गणितीय गणनाएं काम आती है। विज्ञान का पूछो, उसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर बनना, तो सबका उद्देश्य है। तो मैं बता दूं सामाजिक का उद्देश्य क्या है, यानी अपने पूरे राष्ट्र को समझना, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, यानी पूर्व की अतीत को समझना, अपने इतिहास को समझना, ये सामाजिक का उद्देश्य हो गया। ऐसे करते करते सब सब्जेक्ट का अपना क्या उद्देश्य है?
अब मैं आपसे बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछूं, आप पूरी स्कूल के विद्यार्थियों का हिंदी पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा? इसका संतुष्ट जवाब कौन देगा? हिंदी पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं, हिंदी को अपने विषय में क्यों सम्मिलित किया गया, उसका कुछ पीछे उसका कुछ कारण होगा। कोई जवाब नहीं, क्यों? अरे जो आ रहा वो बोलो, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ने का कोई उद्देश्य तो होगा, क्यों पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट क्यों दिया, हिंदी विषय क्यों दिया आपके? खड़ा हो बोल।